ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 17 नवंबर 2024। आज क्या वार है? रविवार। रविवार को कौन सी मुरली होती है? अव्यक्त मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है ये 30 नवंबर 2002 की, मधुबन। इस अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। अब वापिस घर जाना है तो रिटर्न शब्द की स्मृति से बाबा कहते समान बनो। साथ ही बाबा ने कहा अपने बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। कैसे बच्चों को? जो परमात्म दिल तख्त नशीन है, भ्रकुटी के तख्त नशीन है, विश्व के राज्य के तख्त नशीन हैं और साथ ही साथ स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं। उनको बाबा देखकर बहुत हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने बताया कि परमात्म तख्त जो है, परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में केवल किनको मिलता है? ब्राह्मण बच्चों को ही मिलता है। भ्रकुटी का तख्त तो सभी आत्माओं का है अपना अपना, लेकिन परमात्म दिल तख्त केवल आप सिक्की लधे लाडले ब्राह्मण बच्चों को ही मिलता है। साथ ही बाबा ने कहा कि हे लाडले बच्चे, कभी भी मिट्टी में पाँव ना रखना। मिट्टी माना देह भान में नहीं आना। तो बाबा ने कहा सदा बच्चे किस में झूलते रहो? अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो, आनंद के झूले में झूलते रहो। तो जो परमात्म दिल तख्त होंगे वो कैसे होंगे? आनंद के झूले में झूलने वाले। इन्हीं सब बातों को आज अव्यक्त मुरली में बाबा ने बताया है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है ये 30/11/2002 की, मधुबन। ओम शांति। मुरली का शीर्षक है रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो। रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, भ्रकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिक्की लधे लाडले बच्चों को ही प्राप्त है। भ्रकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्म दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसी को प्राप्त नहीं है। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। परमात्म दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी बाबा पूछ रहे हैं, अनुभव करते हो? स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो क्या? दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। साथ साथ बाबा कहते यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्म दिल तख्त नशीन भी हैं। कौन है हम? दिल तख्त नशीन माने परमात्मा के दिल पर राज करने वाले हैं ना। तो मानव जीवन में
तन में भी विशेष दिल ही की महान गाई जाती है। मानव जीवन में भी सबसे क्या है, दिल की बात है, दिल को ही महान माना जाता है। हर चीज क्या कहते हैं, जो दिल से निकली है। तो बाबा कहते तुम्हारे में भी यह रूहानी नशा है कि हम परमात्म दिल तख्त नशीन भी हैं। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल की महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त हो जाता। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन है, नोट कर सकते हैं पॉइंट, जो दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती हैं। गायन है उनका ना, जो किन आत्माओं का गायन है, जो आत्माएं दिल तख्त नशीन हैं वही विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती हैं। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती हैं। माला के मणके सिमरते हैं तो वो वही आत्माएं हैं जो परमात्म दिल तख्त पर विराजमान है। वही आत्माएं कोटों में कोई और कोई में भी कोई गाई जाती हैं। तो वह कौन है, पूछ रहे हैं बाबा, वह कौन है? कौन है वो आत्माएं? आप हो क्या? आप हो? पांडव भी हैं, माताएं भी हैं। अरे हाथ हिलाओ भाई। तो है कौन? बाबा देख रहे हैं आपको। तो वह कौन है? आप हो क्या? पांडव भी हैं, माताएं भी हैं क्या? हाथ हिला रहे हैं। तो बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? देह मिट्टी है। तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पांव नहीं रखते हैं, सदा तख्त पर। देखो दुनिया में भी ऐसे बच्चे को कैसे रखते हैं, गोदी में रखते हैं। तो कहते हैं सदा तख्त पर। कहाँ है उस आत्मा का तख्त? यहाँ पर। और परमात्म दिल तख्त पर बैठते हो। तो सदा तख्त पर, गोदी में, या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। अब कौन कौन से झूले हैं? कभी सुख के झूले में झूलो, और कभी खुशी के झूले में झूलो, और कभी आनंद के झूले में झूलो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं। झूलते रहते हो क्या? पूछ रहे हैं बाबा। झूलते हो? मिट्टी में तो नहीं जाते क्या? मिट्टी में तो नहीं जाते। कभी कभी दिल होती है क्या कि मिट्टी में पांव रखने की? पूछ रहे हैं बाबा। होती है पांव रखने की? क्योंकि बाबा बता रहे हैं क्यों होती है। क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पांव रखते, मिट्टी से ही खेलते। मिट्टी माना देह भान में रहते, देह कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस होकर। तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते हो क्या? कभी कभी मिट्टी में पांव जाता है कि नहीं जाता? भाई बाबा उत्तर पूछ रहे हैं। देखो कैसे बातचीत कर रहे हैं बाबा। पूछ रहे हैं कभी कभी मिट्टी में पांव जाता है क्या या नहीं जाता? कभी कभी चला जाता है। बाबा तो उत्तर भी जानते हैं, बच्चे शर्माते हैं कहने में, लेकिन बाबा बताते कि कभी कभी चला जाता है। देह भान भी मिट्टी में पांव रखना है। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पांव है। देह भान तो बॉडी कॉन्शियस है, और देह अभिमान माने ईगो आ जाना, घमंड हो जाना ना, तो बहुत गहरी मिट्टी में पांव है। दोनों शब्दों में अंतर को आज चिंतन करेंगे, देह भान और देह अभिमान।
लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियस यह भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होंगे उतना ही आधा कल्प सूर्य वंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के साथ सदा संबंध में होंगे। तो चेक करो, ये चेकिंग का पॉइंट है, आज अपनी स्थिति को चेक करना है। तो चेक करो कि संगम युग के आदि के समय से अब तक चाहे 10 साल हुए हैं, चाहे 50 साल, चाहे 66 साल हो गए, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन रहे? पूछ रहे हैं बाबा। बहुत काल रहा, निरंतर रहा, व कभी कभी रहा। क्या रहा? उत्तर दो। बहुत काल रहा, निरंतर रहा, व कभी कभी रहा। अभी तो कभी कभी रहा ना। जो अब देखो बाबा उसको भी स्पष्ट कर रहे हैं, जो परमात्म तख्त नशीन होगा उसकी निशानी क्या होगी? प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिकर बादशाह होगा। प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिकर बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। फिकर है? पूछ रहे हैं बाबा, फिकर है? बोझ बेफिकर है, डबल लाइट। तो क्या बनना है? फिकर है, बोझ, बोझ लेना है या डबल लाइट बनना है? तो बाबा कहते बेफिकर बनो। बेफिकर है, डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है, बोझ अलग चीज है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। वो थके थके होंगे, पता नहीं कैसे होगा, कैसे होगा। थकावट होना बाबा कहते अलग चीज है। थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, यह भी बोझ की निशानी है। और बेफिकर बादशाह का यह अर्थ नहीं कि अलबेले रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म पर ध्यान ही ना दें, अलबेले रहें। जो हो अलबेलापन और कहे हम तो बेफिक्र रहते हैं, हो अलबेलापन और कहे हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेलापन यह बहुत धोखा देने वाला है। सावधानी दे रहे हैं बाबा बच्चों को, अटेंशन, कि अलबेलापन बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द हैं और अलबेलेपन के भी वही शब्द हैं। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द हैं, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा है क्या? हो जाएगा। तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है। वर्तमान समय माया के विशेष 2 रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। वो 2 रूप कौन से हैं? एक है व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प। दूसरा है मैं ही राइट हूं। दूसरा क्या है? मैं ही राइट हूं। और एक है व्यर्थ संकल्प, उसमें विकल्प नहीं कहा बाबा ने, है ना। विकल्प तो यो एक के बाद दूसरे अल्टरनेटिव आते रहे, नहीं, बाबा ने कहा व्यर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं है। और दूसरा मैं ही राइट हूं। जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट हूं। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द
सदा स्मृति में रखो। अब वो एक शब्द क्या है? एक शब्द सदा स्मृति में रखो। बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। तो कौन सा शब्द? रिटर्न। ठीक है ना? रिटर्न करना अर्थात समान बनना। रिटर्न करने का अर्थ क्या है? समान बनना। दूसरा, और अब हमारी रिटर्न जर्नी, वापसी यात्रा है। कौन सी यात्रा है? वापसी यात्रा। घर जाना है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो, मिलान करो, है ना? ब्रह्मा बाबा क्या ऐसे करते? मिलान करो। जैसे लौकिक में भी क्या कहते हैं ना, हमारे बड़े माता पिता क्या इस कार्य को ऐसे करते, तो वैसे ही हम करते हैं। तो बाबा भी कहते कि इसका सहज साधन है रिटर्न सदा याद रहे, और इसका सहज साधन है हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली यानी मिलान करो। बाप का संकल्प क्या रहा? बाप का बोल क्या रहा? बाप का कर्म क्या रहा? इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना, नया सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता है ही नहीं है। उसकी आवश्यकता, हाँ, नया सोचने की आवश्यकता नहीं। जो बाप ने किया वह फॉलो फादर करो। सहज है ना? सहज है। टीचर्स हाथ उठाओ। फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना? बस फॉलो फादर। पहले चेक करो, जैसे कहावत है, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अब इस वर्ष का लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा नया है आएगा ना। देखो ये लास्ट मंथ है यहाँ भी, तो पुराना जाएगा और नया आएगा। नए आने के पहले बाबा पूछ रहे हैं क्या करना है, उसकी तैयारी कर ली है? बाबा पूछ रहे हैं नए आने के पहले क्या करना है, उसकी तैयारी कर लो। ये संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम हम नहीं उठाएंगे। बस फुट स्टेप माने कदम पर कदम, कदम पर कदम रखना। बाबा पूछ रहे हैं तो इजी है ना? इजी है। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव। ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे ही हमें क्या करना है? हर कार्य निमित्त बनकर और निर्माण भाव से करना है। सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव माने अच्छा कंस्ट्रक्ट करना है ना। दोनों आवश्यक हैं, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना। तो संकल्प में भी, बोल में भी और किसी में के संबंध में, संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण चित्त। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है, जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोब होगा। चलो अभिमान नहीं है परंतु रोब होगा। ये रोब, यह भी बाबा कहते अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी और मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरअहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के तीनों शब्द बाबा पूछ रहे हैं, याद हैं? क्या थे ब्रह्मा बाप के लास्ट के तीनों शब्द? याद रहते हैं? निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। जो निराकारी है, निरअहंकारी है, वही निर्विकारी है।
अच्छा फॉलो फादर, पक्का पक्का रहा ना। अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है। ये 3 शब्द कौन से हैं? 3 शब्द निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। अंश भी नहीं हो, मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया, लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ ही है इन तीनों शब्दों को सदा स्मृति में रखो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, डबल फॉरनर्स उठो। अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को डबल फॉरनर्स की एक बात पर बहुत खुशी है। जानते हो वो कौन सी है? देखो कितना दूर देश से आते हो। डायरेक्शन मिला कि इस टर्न में भी आना है तो पहुंच गए ना। कैसे भी पुरुषार्थ कर बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया है। दादी का डायरेक्शन ठीक माना है ना, इसकी मुबारक हो। बाप दादा एक एक को देख रहा है और दृष्टि दे रहा है। ऐसे नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, दूर से और ही अच्छा दिखाई दे रहा है। डबल फॉरनर्स हाजी का पाठ अच्छा पढ़े हुए हैं। बाप दादा को डबल फॉरनर्स के ऊपर प्यार तो है, प्यार तो है ही, लेकिन नाज भी है, क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के लिए डबल फॉरनर्स ही निमित्त बने हैं। विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है, गांव गांव रहे हैं, या विशेष स्थान रह गया है? गांव गांव कोने कोने के छोटे स्थान रह गए हैं या विशेष स्थान रह गया है? पूछ रहे हैं बाबा कौन सा स्थान रहा। डबल फॉरनर से क्वेश्चन कर रहे हैं। मिडल ईस्ट के कुछ देश रहे हुए हैं बताया गया। फिर भी देखो यह भी ग्रुप जो आया है कितने देशों का ग्रुप है क्या? फिर भी बाप दादा जानते हैं कि विश्व के अनेक भिन्न भिन्न देशों में आप आत्माएं निमित्त बने हो। बाप दादा हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं कि विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने ही प्रत्यक्ष किया है। माने विश्व कल्याण का तो टाइटल विदेशी भाई बहनों ने ही जो है पूरे विश्व में पहुंचाया है। अच्छा है, हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता के सितारे हैं ही। बहुत अच्छा। कुमारों से मधुबन के कुमार भी हैं। देखो कुमारों की संख्या देखो कितनी है। आधा क्लास तो कुमारों का है। बाबा ने सबको उठाया। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं है। कौन से कुमार हो? कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? क्या है विशेषता? कुमारों की विशेषता है कि सदा जहां भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत हैं। कौन गया था शांति दूत बनकर? हनुमान, है ना। ना मन की अशांति ना बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य ही है मुश्किल काम करना। हार्ड वर्कर होते हैं ना कुमार। कैसे होते हैं? हार्ड वर्कर। तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क है अशांति को मिटाए, शांति दूत बन शांति फैलाना। ऐसे कुमार हो क्या? पूछ रहे हैं बाबा। अशांति का नाम निशान नहीं रहे, ना विश्व में ना आपके संबंध संपर्क में। ऐसे शांति दूत हो क्या? जैसे आग बुझाने वाले, कहाँ भी आग होगी तो आग बुझाएंगे ना। तो शांति दूत का कार्य ही है अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत हो ना? जवाब दो। पक्का? बाबा ने 3 बार पूछा है। पक्का? पक्का है क्या?
पक्का? बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा इतने कुमारों को देख खुश होते हैं। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती है कुमार यानी यूथ अर्थात झगड़ा करने वाले डरती हैं कुमारों से, ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार का शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे। तब है कुमारों की कमाल, माने गवर्नमेंट भी उनको शांति दूत बनाकर भेजे। सारे विश्व में छा जावे कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत हैं। और देखो आज हो रहा है ना सब तरफ। हो सकता है ना, पूछ रहे हैं बाबा ने, 2002 में बाबा ने ये कहा था, हो सकता है ना, दिल्ली में करना है ना, दादियां करेंगी। एक ग्रुप में इतने कुमार हैं तो सभी ग्रुप में कितने कुमार होंगे? विश्व में कितने होंगे? लगभग 1 लाख। तो कुमार करो कमाल, कुमार करो कमाल। गवर्नमेंट में जो कुमार यानी युवकों के प्रति उल्टा भरा हुआ है वह सुलटा कर दो। लेकिन मन में भी अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं, और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहरों में भी अशांति नहीं। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिकली लिखा हुआ अनुभव हो कि ये शांति दूत हैं। ठीक है ना? ठीक है। कुमारियों से, कुमारियां भी बहुत हैं। इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? नौकरी करनी है या विश्व की सेवा करनी है? क्या करना है? ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है? क्या रखना है? देखो, सब कुमारियों को रहम दिल बनना है। विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है कि 21 कुल का उद्धार करने वाली, तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे। तो ऐसी कुमारियां होना हो क्या जो 21 कुल का कल्याण करेगी। बाबा कहते वह हाथ उठाओ। एक परिवार का नहीं, 21 परिवारों का करेंगी। बाबा निश्चय करवा रहा है। देखो, आपका नाम नोट होगा और फिर देखा जाएगा कि रहम दिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है क्या। अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ। 2002 में बाबा ने कहा था कि समय सूचना दे रहा है, समय से पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। इसलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणकारी रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल हैं। ठीक है ना? है रहम दिल? रहम दिल होना, रहम दिल और बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है। देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हो। अच्छा, मीडिया के 108 रतन आए हैं। मीडिया वाले भाई बहने 108 पहुंचे। अच्छा है, मीडिया वाले कमाल करके दिखावें, जो सबके बुद्धि में आवे कि बाप से वर्षा लेना ही है, कोई वंचित नहीं रह जाए। मीडिया का काम ही है आवाज फैलाना, तो यह आवाज फैलाओ कि बाप से वर्षा ले लो, कोई वंचित नहीं रह जाए। अभी विदेश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता रहता है ना। अच्छा है, भिन्न भिन्न रूप से जो प्रोग्राम रखते हैं तो अच्छे इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे, और सफलता तो है ही। सभी वर्ग वाले जो भी सेवा कर रहे हैं, बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। हर वर्ग की अपनी अपनी सेवा के साधन और सेवा की रूप रेखा है, लेकिन यह देखा कि वर्ग अलग अलग होने से हर वर्ग एक दो से रेस भी करते हैं। अच्छा है, रीस नहीं करना, रेस भले करो। हर वर्ग की रिजल्ट वर्ग की सेवा के बाद आईपी और वीआईपी संपर्क में काफी
आए हैं, अभी माइक नहीं लाए हैं, लेकिन संबंध संपर्क में आए हैं। अच्छा है, बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? हाँ? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, ये है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। तो अभी अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता। बाप दादा ने ड्रिल कराई। 1 सेकंड की आप भी करेंगे, 30 सेकंड की। ओम शांति। अच्छा, चलते फिरते सारा दिन में ये एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी। पूरी मुरली का सार है। चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। हर एक बच्चा समझता है कि हमारी याद देना, हमारी याद देना। कोई पत्र द्वारा भेजते, कोई कार्डों द्वारा भेजते, कोई मुख द्वारा, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को नैनों में समाते हुए याद का रेस्पॉन्ड पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि इस समय कितना भी बजाए, लेकिन मेजॉरिटी सबके मन में मधुबन, और मधुबन का बाप दादा है। अच्छा, चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा को, रिटर्न बाप समान बनने वाले बच्चों को, सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को, सदा संकल्प, वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। आज का वरदान है, सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। फल का इंतजार ना कर, आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। कोई ऑपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। यह ऑपोजिशन, यह इंसल्ट, गालियां खाद का काम करेंगी और अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। स्लोगन है, सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में सायं कितने बजे? 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष वरदाता, भाग्य विधाता बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो अव्यक्त वतन से सर्व आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने की सेवा करें। ओम